यदि हम मोबिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो उसी में फिनांस भी आएगा, मतलब ह्यूमन से इधर। वहाँ भी शुरू में हम लोगों ने देखा था कि दो पार्ट, फिजिकल और फिनेंशियल, मतलब फिजिकल और ह्यूमन देखा था। लेकिन नॉन ह्यूमन में एक तो फिजिकल जो है सो आ ही जाएगा और उसमें फिनांसिंग भी आ जाएगा, तो दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये एक चीज़ ये याद रखना है कि नॉन ह्यूमन में ही फिजिकल भी है और फिर फिनेंशियल भी है। अब ये दोनों का इंतजाम करना है शैक्षिक प्रबंधन के लिए। सो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल रिसोर्सेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम आर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, वो जरूरी है। फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल नेचर फॉर द एजुकेशन आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिटी, मतलब जो शुरू के दौर को भी या अभी भी लैंड है, बिल्डिंग है, या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए जो सुविधा है वो सोसाइटी हमको प्रोवाइड कर देती है, कम्युनिटी दे देती है। लैंड रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ऑफन डोनेटेड बाय इंडिविजुअल्स, रिलीजियस बॉडीज, ट्रस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, विलेज पंचायत एंड और गवर्नमेंट। लास्ट में गवर्नमेंट, मतलब कोई भी स्कूल बिल्डिंग बननी है तो उसको लैंड कहाँ से मिलेगा, तो मुख्य रूप से तो सोसाइटी देती है, और यदि कहीं कोई उपाय नहीं हुआ तो गवर्नमेंट। सो फाइनेंशियली रिच पीपल ऑफ द कम्युनिटी डोनेट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो सोशल कंट्रीब्यूशन अब तक बहुत रहा है। हाँ, धीरे धीरे उसमें कुछ कमी आई है और गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है। The extent of mobilization of physical resources depends on the ability of the management of the institution and the community leaders to exploit these resources. अब जैसे चंदा लेना है या किसी से बांस बल्ला वगैरह लेना है, ईंट लेना है, पैसा लेना है, तो ये डिपेंड करता है लीडर्स पे कि वो कैसे फंड को मोबिलाइज करें। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, schools to colleges and also universities are established from the community support। शुरू में देखिएगा ना कोई स्कूल आपके गांव का भी है तो किसी के नाम पे है, मतलब उस व्यक्ति ने जमीन दी है और बाकी समाज के कई लोगों ने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया है। गवर्नमेंट सपोर्ट अब बढ़ा है, पहले कम्युनिटी सपोर्ट ज़्यादा था, अब गवर्नमेंट सपोर्ट ज़्यादा हो गया परसेंटेज में। फिनेंशियल रिसोर्सेज, अब ये तो फिजिकल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। नाउ फिनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा कहाँ से, किनके द्वारा। फिनेंशियल रिसोर्सेज बाय देमसेल्फ डू नॉट मेक एनी एजुकेशनल प्रोविजन पॉसिबल अंटिल ए कंट्री हैज एक्वायर्ड बोथ द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। मतलब फिनेंशियल रिसोर्स हैज नो मीनिंग इफ देयर इज फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन सिस्टम। द मेजर रोल ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज इज टू मोबिलाइज ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। मतलब ये फिनेंशियल रिसोर्स का मेजर काम है कि फिजिकल रिसोर्सेज को मोबिलाइज कीजिए और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज कीजिए। ऐसा चाहिए तो क्यों चाहिए, यहां मोबिलाइज करने के लिए और इसको मोबिलाइज करने के लिए। सो मोबिलाइजेशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज इज डायरेक्टली लिंक विथ द मोबिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज and mobilization of human resources for an educational setup or educational system, you can say. So financial resources by themselves do not make education provision possible until a country has acquired both the human and physical resources. The major role of financial resources is to mobilize human and physical resources and bring them together for providing education. मतलब ये इनको अलग अलग और ये दोनों मिलके काम करें। लैक ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज एडवर्सली अफेक्ट्स नॉट ओनली द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन बट ऑल्सो इट्स डेवलपमेंट। मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको तो दिक्कत होती ही है फिनेंशियल क्रंच से, मिसमैनेजमेंट ऑफ फिनेंशियल रिसोर्स से या कम फिनेंशियल रिसोर्स से, साथ ही साथ जो संस्था बढ़ने वाली है उसका ग्रोथ नहीं होता है। और बिहार में तो हमारे पास एक से एक पुराने ज़माने के इंस्टीट्यूशन हैं
जो आज उस ग्लोरी पे नहीं है। इवन हम लोगों का रैंकिंग वगैरह भी बहुत पुअर हुआ है। एंड फिनांस एंड लैक ऑफ फिनांसिंग इन दिस रिसोर्स इज द मेजर कॉज। The allocated budget fund needs to be utilized for the purpose for which they were given। मतलब वो जिस मद में पैसा आया है, जिस मद के लिए आया है, जिस कार्य के लिए आया है, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आया है, उसी में पैसा खर्च हो। ये वित्तीय प्रबंधन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है, वेदर एट इंस्टीट्यूशन लेवल और एट द अपर लेवल। व्हाइल रीएप्रोप्रिएशन, मतलब पैसा का आपने एक बजट बना है, उसमें खर्च करना, उसमें थोड़ा चेंज करना, उसको हम लोग कहते हैं रीएप्रोप्रिएशन। While reappropriation may lead to the better utilization in certain cases। मान लीजिए कि कोई आपने रिवाइज किया जो प्लान है एक्सपेंडिचर का, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का, उसको रिवाइज किया, तो कुछ केस में तो ये बेटर हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरली सो इन मोस्ट केसेस, particularly when the original allocation were made after careful examination of the needs of the system। मतलब यदि आपका बजट और सिस्टम ऑफ एक्सपेंडिचर वेल डिफाइंड है, बहुत साइंटिफिक ढंग से उसकी स्टडी की है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि आप उसको चेंज करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन सिमिलर ये कुछ कंडीशन में जहां स्पेशल कंडीशंस आ जाता है ड्यू टू सम रीजन और अदर, आप रीएप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, करना चाहिए। द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एजुकेशन इज ए फंक्शन ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड फैक्टर्स दैट लाई बोथ विद इन द एजुकेशन सिस्टम एंड आउटसाइड। और इसीलिए शुरू में हमने देखा कि फंड में जो डिसेंट्रलाइज है और सेंट्रलाइज है, दोनों का मेरिट्स एंड लिमिटेशंस है कि फंड के आने में देर, और दूसरा कि ऊपर से यदि कोई एक कंट्रोल नहीं है तो बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव्स है नेशनल या फिर कोई चेंजेस आता है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा, उसी तरफ इशारा है। फैक्टर्स इंक्लूडिंग आर, मतलब वो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो फिनेंसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, व्हाट आर दोज फैक्टर्स? दोज आर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, मैनेजेरियल एस्पेक्ट्स, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स एक्सेट्रा। बहुत सारा पैसा तो खर्च भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस तरह से उसको खर्च करना है वैसे खर्च करने में, जैसे ये है कि इस केंद्र सरकार ने 60% पैसा आपको दिया है, लेकिन 40% आपको मैचिंग ग्रांट लगाना है। यदि आप नहीं लगा सकते हैं तो उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, क्योंकि आपके पास 40% नहीं है। तो देयर आर प्रॉब्लम्स, सम ऑफ विच मे नॉट बी क्वांटिफिएबल दो ऑल आर इम्पोर्टेंट। बहुत सारे को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। लो लेवल ऑफ रिसोर्सेज and complete utilization may be there and low level of resources and complete utilization may be there, and in the same way there is possibility of large amount of resources and underutilization। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रिसोर्स ही कम है और कंप्लीट यूटिलाइजेशन जितना था आपने कर दिया। उसी तरह से ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आपके पास अमाउंट तो बहुत है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सके, पूरा नहीं कर सके, या एक लंबा हिस्सा उसका नहीं कर सके। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एडवर्सली इफेक्ट्स नॉट ओनली द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम बट ऑल्सो इट्स ग्रोथ इन द कंट्री। ये तो ठीक है कि यदि प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, टू द पॉइंट यूटिलाइजेशन नहीं होगा, यदि यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो एजुकेशन सिस्टम तो इफेक्ट होगा ही, और एजुकेशन सिस्टम इफेक्ट होगा तो कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी रुकेगा, क्योंकि एजुकेशन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सीधा रिलेशन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पैसे की कैसे व्यवस्था होनी है। एक तो जो मनी का मोबिलाइजेशन है वो फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करके सिस्टम एजुकेशन को चलाना है, और ये एक क्रिटिकल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्यों इसमें
कई तरह के लोग काम करते हैं, कई तरह के डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो कई बार बहुत सारी बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। जैसे हमारे यहाँ एक समस्या नेशनल लेवल पे ये है कि कोई कार्य ऐसा है जिसमें 4-5 मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है और उन चारों पांचों से अलग अलग उसके लिए परमिशन लेना या फिर उनको इन्वॉल्व करना, इट बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड देयर आर केसेस वेयर फंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड ड्यू टू दिस रीजन एज वेल। और इस तरह से बहुत सारे और भी रीजन्स हैं। दिस वे वी हैव लर्न कि मोबिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, finance is one of them, and financial resources is invested through फिजिकल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज। और दूसरी बात, ये जो आपका फिजिकल रिसोर्सेज है ये मुख्य रूप से कहाँ से आता है? सोसाइटी से, फिलैंथ्रोपी से, गवर्नमेंट से, पब्लिक सपोर्ट से एंड लाइक दैट। सो मोबिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें फिजिकल और फिनांस दोनों शामिल है। और दोनों का मोबिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, क्या क्या कठिनाई आती है, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात की। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।